युगल सरकार की असीम कृपा है हमको और आपको, जिन्हें भगवान की कथा सुनने का कितना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैंने कहा जैसे तिनके के जैसे बहा जा रहा हूं, तू ले जा रहा है वहां जा रहा हूं, पता कुछ नहीं है कहां जा रहा हूं। जो लोग अपनी जिंदगी, अपना जीवन अपने बल पे जीना चाहते हैं वो जी नहीं पाते, एक जीवन में कई बार मरते हैं। और जो अपने जीवन को भगवान के आश्रित छोड़ देते हैं वो मरकर भी मरते नहीं हैं, वो मरकर भी अमर हो जाते हैं। एक कवि लिखते हैं, जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, जापे कृपा घनश्याम की तो बालन बांका होए। जापे कृपा घनश्याम की, दुनिया वाले न तो बनाते हैं न दुनिया वाले मिटा सकते हैं। हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विदेहात, किसी को मारना, किसी को जन्म देना, किसी को लाभ पहुंचाना, किसी को हानि पहुंचाना, यश और अपयश प्रदान करना, ये दुनिया वालों के हाथ में नहीं है, ये तो मेरे परमात्मा के हाथ में है। कोई मान लेता है, कोई मानता नहीं है। क्या हुआ अगर तुम नहीं मानोगे? तो तुम ना भी मानो तो क्या परमात्मा की सत्ता छोटी पड़ जाएगी या परमात्मा की सत्ता छूट जाएगी? क्या होगा? तुम्हारे न मानने से क्या सूर्य नहीं निकलेगा? तुम्हारे न मानने से क्या चंद्रमा नहीं निकलेगा? क्या फर्क पड़ता है अगर 1 2 10 20 50 100 1000 लाख 1 करोड़, मैं कहूंगा 100 के 100 करोड़, अगर भगवान की सत्ता को न माने तो भी क्या फर्क पड़ता है? समझने वाली बात है। एक अच्छा सा दृष्टांत पढ़ा मैंने, बहुत अच्छा लगा। कुछ लोगों को कुष्ठ रोग हो गया। ध्यान से सुनना, मन लगा के सुनना, यह सत्ता मानने न मानने वाली बात है। कुछ लोगों को कुष्ठ रोग हो गया तो किसी ने उनसे कहा चलो ईसा मसीह के पास चलते हैं, और अगर ईसा मसीह ने तुम्हें कृपा की दृष्टि से देख लिया तो तुम्हारा सारा रोग नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा रोग समाप्त हो जाएगा। कई लोग थे, बहुत सारे लोग थे जिनको कुष्ठ रोग हो रखा था। वो सब गए, ईसा मसीह ने उनको देखा, और जब ईसा मसीह ने उनको देखा तो उनका वो रोग ऐसे गायब हो गया जैसे उनको कभी कुछ था ही नहीं। ईसा मसीह कौन? परमात्मा के भक्त। और कई बार ऐसा होता है कि परमात्मा के भक्त को परमात्मा इतना सम्मान दिला देते हैं कि वो ही परमात्मा जाने जाते हैं, और क्रिश्चियन धर्म में उनको भगवान ही मानते हैं। तो जब सब लोगों का रोग गायब हो गया, समाप्त हो गया, तो कुछ समय वहां रहे, आश्रम की सेवा की। सेवा करने के बाद वहां से कुछ लोग चलने लगे, बोले अब चलते, बहुत समय हो गया। और जब जाने लगे तो कुछ लोगों ने जाके थैंक्स कहा, धन्यवाद कहा, शुक्रिया कहा, आपकी कृपा से हमें ये दिन देखने को मिला कि हमारा रोग समाप्त हो गया।
लेकिन कई लोग उनमें बड़े अजीब थे, उनके प्रति ईसा मसीह को उन्होंने धन्यवाद भी नहीं कहा कि आपने हमारा रोग दूर कर दिया, इतना धन्यवाद भी नहीं कहा। इवन जाते समय वो उनसे मिलने तक नहीं गए। और ये बात ईसा मसीह के चाहने वालों को बुरी लगी। जब पता चली तो उन्होंने जाके शिकायत की, बोले ये बात तो ठीक नहीं, ये बात अच्छी नहीं है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको दोबारा से कुष्ठ रोग होना चाहिए, ऐसी कृपा करो। ईसा मसीह कहते हैं, सुनो, अगर कोई भक्त या कोई इंसान जब भगवान को नहीं मानता है तो इसका मतलब ये नहीं कि परमात्मा उसे रोटी नहीं देता फिर खाने को, या ऐसा नहीं है कि उसे कपड़े नहीं देता पहनने को, ऐसा नहीं है कि उसे कोई सुख साधन नहीं देता। जो मानता है शायद उसके वस्त्र उतल जाते हैं, लेकिन जो नहीं मानता उसके वस्त्र हमेशा बने रहते हैं। कितने भक्त हैं जो मानते हैं और उनके तन पे वस्त्र नहीं? हाँ या ना बोलो। कितने भक्त हैं जो उन्हें मानते हैं, वो कहते हैं अन्न खाएंगे ही नहीं। कितने भक्त हैं जो उनको मानते हैं, बड़े बड़े महलों को छोड़कर चले जाते हैं। किस लिए? अरे साहब, जो उन्हें मानते हैं वो सत्य को मानते हैं, और जो सत्य को मानते हैं वो लालच से परे हो जाते हैं, और जो लालच से परे हो जाते हैं वही परमात्मा के सही सटीक करीब पहुंच पाते हैं। परमात्मा अंतर नहीं करता है, भगवान अंतर नहीं करता है। भगवान सबको जस का तस देता है, और कई बार तो ऐसा देखा जाता है पापियों को ज्यादा देता है। हाँ या ना? पापी को कहते हैं तू समुद्र में खुले स्टीमर में घूम, कोई टेंशन नहीं, खूब गहरे में ले जा, चक गहरे में ले जा, डूबे तो ढंगते ही डूबियो, ऐसा डूबियो कि टाइटैनिक डूबे तो बचे ही ना कोई। राधे राधे। भक्त को न गाड़ी की चाह होती है न बंगले की चाह होती है। पापियों को गाड़ी की भी चाह होती है, बंगले की भी चाह होती है, सुख साधनों की। अरे भक्त तो ये चाहता है, मेरी एक ही चाहत है, तेरी भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाहा करूं। मेरी चाहत तेरे चरणों से कभी कम न हो, दे सकते हो तो यही दे दो बस। जन्म जन्म का साथ, जीवन बीते उससे पहले हो जाए, ये बात तो प्रेमी कोई मांग सकता है। लालची कैसे मांगेगा? लालची तो कहेगा हे राधे भर दो मेरे खजाने को, बैंक बैलेंस इतना हो कि सब लोग मुझे भारत का नंबर 1 धनपति कहें। अरे मरेगा तो फिर भी नंबर 1 हो चाहे नंबर 2, शमशान में चिता धन के ऊपर नहीं चलते। शमशान में चिता पे इंसान सिर्फ चंद लकड़ियों में जल के खाक हो जाता है। तो जब जलना ही है, जब मरना ही है, तो क्यों ना कुछ ऐसा मांग ले, जब मरे भी तो जब चिता जले तो उसमें से एक अद्भुत प्रकाश निकले और लोग कहें काश ऐसी मृत्यु हमारी भी हो, काश ऐसा प्रकाश हमारी चिता में से भी। अब आप कह रहे होंगे महाराज जलने के बाद तो सबकी चिता में से प्रकाश होता है। प्रकाश की बात है, जब कोई भक्त जलता है ना तो वो चिता कुछ अद्भुत ही होती है। जब पूतना जलाई गई ना तो उसकी चिता में से खुशबू आ रही थी, अद्भुत गंध आ रही थी, चंदन की गंध, जबकि लकड़ी चंदन की नहीं थी। क्यों? क्योंकि भगवान के विग्रह का स्पर्श, भगवान के तन का स्पर्श उस पूतना ने किया था, इसलिए उसकी चिता में से इतनी सुंदर गंध आ रही है। जब भक्त कोई जाता है तो उसके हर कलाप से, हर क्रिया से, हर कर्म से पता चलता है कि ये भक्त है। इसीलिए कह रहा हूं, जीवन बीते उससे पहले हो जाए
अरे भाई, हम किसी व्यक्ति से प्रेम करें, उससे मिलने के लिए भी बहुत सारे बहाने ढूंढने पड़ते हैं। हाँ या ना? अरे हमारे ब्रज में तो भैया ब्याह है जाओ तो वैसे ब्याह भय पीछे बहुत दिना तक बहाने ढूंढने पड़े बात करवे काजे। ब्याह भय पीछे प्रेम की बात नहीं है ये तो। कितना बड़ी मान मर्यादा ही ससुर जी के आगे बात ना करनी, जेठ के आगे बात ना करनी, देवर के आगे बात ना करनी, नंद के आगे बात ना करनी, सास के आगे बात ना करनी। और घर में ये तो सब रिंगे, ये थोड़ी जा रहे हैं घर छोड़ के, तो बहाने ढूंढने पड़ते कि कैसे बात करें। और आजकल तो शादी भाई ना कि ससुर जी टिकट सबसे पहले बुक करांगे, जा स्विट्जरलैंड घूमे। फिर पूछो बाबूजी तुमने ऐसा क्यों करो? अरे बेटा हमारे जमाने में तो हम गए न, तो तुम क्यों रहे हो, तुम तो जाओ। धीरे धीरे क्या वो बात नहीं। दुनिया में किसी से भी प्रेम करो, उससे मिलने के लिए बहाने बनाने पड़ते हैं। एक गाना है ना, तुमसे मिलने आई, कहां जाने? मंदिर जाने के बहाने। बोलो, घर में बोला मैं मंदिर जा रही हूं और यहां आ गई, लेकिन ठाकुर से मिलने जाना हो, उससे बात करनी हो, उससे मुलाकात करनी हो, तो वहां भी बहाना चाहिए। चाहिए नहीं? चाहिए। और बहाना कैसा? सांवरे से मिलने का सत्संग ही। क्या क्या बहाना? देखो, भागवत में आके बैठना पड़ेगा, ये क्या बहाना है? बोले ये शाम श्याम से मिलने का बहाना। सांवरे से मिलने का कोठी वालों को नहीं मिलता, एसी वालों को नहीं मिलता। जो 6 बजे आए उनको भी नहीं मिलता, 7 बजे आए तो उनको तो कुछ भी नहीं मिलता। जो 3 बजे आ जावे बस वही एक बहाना, सांवरे से मिलने का सत्संग ही। ये सत्संग पहचान कराता है। बहुत से लोग 6:30 बजे के बाद आते, क्यों? बोले तब तक ठंडा हो जाता है। महाराज जी मुझे थोड़ा गर्मी सूट नहीं करती। अरे गर्मी सूट नहीं करती, आदत डाल ले, चिता में जलेगी तो सोच कितनी गर्मी होगी। नहीं होगी क्या? बोलो कितनी गर्मी होगी मां। बाबा रे बाबा, आदत डाल ले, अभी से थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर, तब थोड़ा भगवान की कथा के लिए। क्या गर्मी क्या सर्दी, समय पे पहुंच जाओ। और ये बहाना है। भागवत कृष्ण है, कृष्ण ही भागवत है, प्रत्यक्ष कृष्ण है वही, ये कृष्ण ही है। अब कृष्ण बैठे हैं, 3 बजे कथा शुरू हो जाएगी और हम कह रहे हम 6 बजे चलेंगे, 5 बजे चलेंगे। आश्चर्य, भगवान भलो करे तेरो, कैसे करेगा बता? आज कलयुग का व्यक्ति भगवान से कम मिलना चाहता है, भगवान की पत्नी से ज्यादा मिलना चाहता है, लक्ष्मी से। भगवान भी कहते हैं लक्ष्मी जा न आए, यहां को छोड़ियो न मां को छोड़ियो। बहुत से धनवान हैं जो बीच में निर्धन हो जाते हैं, कंगाल हो जाते हैं, तो वो यहाँ के भी नहीं, रिश्तेदार छोड़ देते कंगाल होने पीछे। और वहाँ के तो मतलब के है ही नहीं, क्योंकि कोई अच्छा काम किया नहीं। न यहाँ के मतलब के न वहाँ के। लक्ष्मी ठग है, बहुत बड़ी ठग है, सबको छलती है। तो तुम तो और हम तो कुछ नहीं है उसके आगे। इसीलिए श्यामरे से मिलने का, कान्हा से राधा से मिलने का सत्संग ही। वृंदावन में ढूंढा उसे, निधिवन में पाया है। वृंदावन में बोल्यो कछु तो, वृंदावन में ढूंढा उसे, निधिवन में पाया है।
जमुना के तट पर ही, जमुना के तट पर ही मेरे श्याम का बसेरा है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये तो हाँ तो होगा, पूरा कर दोगी या तो राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा।